नौजवान सुन रहा था। एकदम से वो हाथ ऊपर करता है और वो कुछ बोलने का कोशिश करता है। तब तक सेविका जो था माइक लेके घूम रहा था, वो एकदम उसके सामने आकर माइक पर थमा देता है। वो परमिशन लेता है कुछ बोलेगा। बात यूँ है कि वो एक प्रवचन चल रहा था, तो गुरुजी ने कुछ बताया तो उसको उसको गुस्सा आ जाता है। तो बताता है, वो लड़का जो नौजवान था वो बताता है कि गुरुजी, आपने जो बताया कि जिसका जान होता है, जिसका प्राण होता है, उसका हत्या करना, उसको खाना, उसको टॉर्चर करना, उसको सताना धार्मिक तौर पे मना है या नहीं करना चाहिए, जिससे पाप होता है। तो नौजवान बताता है कि जैसे कि साइंस ने प्रूव किया है कि उद्भिद में जो आपका ये अनाजों में भी प्राण होता है, उद्भिद में प्राण होता है, तो क्या उसको भी नहीं खाना चाहिए? उससे नहीं काटना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए, दाल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए? तब तक सन्नाटा छा जाता है। ये बात है कि एक टीवी में मैंने एक प्रवचन सुन रहा था। ऐसे तो मुझे प्रवचन सुनने की ज़्यादा आदत नहीं है, क्योंकि प्रवचन बहुत लंबा टाइम तक सुनना पड़ता है। आम इंसान में क्या लंबा टाइम तक टीवी में बैठ नहीं सकता। आजकल हम लोग 2-3 मिनट का वीडियो देखते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन उसमें न सिर है न पूछ है, लेकिन बस ऐसे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन नॉलेज नाम का कुछ नहीं चीज़ होता। अगर नॉलेज से कुछ गेन करना है तो लंबा टाइम आपको बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और आपको उससे एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने गलती से प्रवचन देख रहा था, ऐसे मेरा भी आदत नहीं है प्रवचन देखने का। तो गुरुजी ने जब बताया कि ये उद्भिद प्राणी का हत्या नहीं करना चाहिए, तो नौजवान में गुस्सा आ जाता है। तो हमें उद्भिद नहीं खाना चाहिए, दाल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि गुरुजी ने जो आंसर दिया, वाकई में सभी का दिल छू लिया। मुझे तो बड़ा खुशी हुआ है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा लॉजिकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली और टेक्निकली उसको समझाया। जैसे फिलोसफी, एक फिलोसफी का टर्म से उन्होंने समझाया, तो नौजवान ने समझ गया और चुप हो गया। तो गुरुजी ने कहानी बताया। लॉजिक लॉजिक तरफ से उन्होंने कहानी बताया कि एक फौजी छुट्टी आया था, और छुट्टी आने के बाद उसे कुछ फल फ्रूट खरीदना था। तो एक ठेला वाला के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ एप्पल खरीदते हैं। जब वो एप्पल खरीदने के बाद में तोला जाता है, तोलने के बाद में उसको जब पैकेटिंग होता है, तब तक वो पैसा देने के लिए पॉट्स में हाथ डालते हैं। तो ये फ्रूट वाला थोड़ा सा चालाक था, तो इसने 2-4 फ्रूट को उसमें चेंज कर देता है, मतलब अच्छा फ्रूट को खराब फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ही मेरा केस में भी हुआ था। मैं एक हैदराबाद में बच्चे के लिए फ्रूट खरीदा था। करीब मैंने 6 एप्पल खरीदा था एक ठेला वाला से। घर में जाकर देखता हूँ, वहाँ से मेरा घर करीब 3 किलोमीटर था। वहाँ जाकर देखता हूँ कि वहाँ एक एप्पल निकला, वो भी खराब, दूसरा निकला, वो भी खराब, तीसरा निकला, वो ऐसे करते 6 का 6 खराब, जो कि मैंने अपने हाथ से चुन के डाला था। तो ऐसा बेईमानी हो जाता है। इसी तरह से वो फौजी ने देखता है कि उसका एप्पल चेंज कर लिया जाता है। तो फौजी जो कि अभी भी छुट्टी आया था, थोड़ी दिन ही हुआ था, तो उसने बगैर पूछे हुए कान के नीचे गर्दन में एक जोरदार झपाट लगा देता है। और झपाट में वो करीब 10 सेकंड के लिए वो बेहोश हो जाता है वो आदमी, और वहाँ पुलिस अदालत हो जाता है। तो वो नौजवान ने भी अपना यूनिट में सीओ को फ़ोन करता है, सीओ रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उनको फ़ोन करता है कि मैं ऐसा से फंस गया हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि वो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग दोनों से बातचीत होता है, थाना और अपना यूनिट से बातचीत होता है, जैसे भी हो वहाँ से वो रफा दफा हो जाता है। और सीओ साहब की तरफ से ये मैसेज जाता है कि मैं ये नौजवान को वहाँ जब यूनिट में आएगा तो हम उसको पनिशमेंट देंगे अपने तरीक़े से। तब तक ये छुट्टी ख़त्म करके वहाँ जाता है, उसको इसके ऊपर में उसको पनिशमेंट होता है और 7 दिन का उसको लोकल सेल में डाल दिया जाता है। मतलब यूनिट में भी एक छोटा सा सेल होता है, 1 या 2 कमरे का सेल होता है। कई भी छोटे मोटे जो ये होता है तो आर्मी लेवल में उसमें सॉल्व करने के लिए उसमें इम्प्रिजनमेंट, जो कि वहाँ फौज का हिसाब से RI बोलते हैं, और वहाँ डाल दिया जाता है 6-7 दिन के लिए, जो कि जवान ठीक ठाक रहे, कोई परेशान ना करे, कोई कानून ना तोड़े। इसके बाद में एक थप्पड़ मारने के केस में उसका 7 दिन के लिए जेल हो जाता है आर्मी में। इसके बाद में कुछ दिन बाद में जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय था जवान, और एक जगह में पंगा हो जाता है और उग्रवादी को घेरने के लिए उस जवान को भी डिटेल किया जाता है, जाके उग्रवादी घेरना है और उग्रवादी को ख़त्म करना है। शिव साहब ने उसमें लेक्चर देता है कि कोई भी आदमी हिम्मत से काम करना है, कोई खुद का नुकसान नहीं करना है, उग्रवादी को वहाँ ढेर करना है, मतलब वैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है, मार देना है। तो इसके बाद में वो प्लेस को घेर दिया जाता है, और उस जवान का हिम्मत वाला जवान था,
जो उसने अपने हाथों से 3 जवान को न्यूट्रलाइज किया था। बाद में उसको चक्र भी मिलता है, सूर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है उसको। तो ये कहानी का तात्पर्य है कि जब उस जवान ने थप्पड़ मारा था तो उसको पनिशमेंट मिला। इसके बाद में जब उसने जान लिया, 3 आदमी को मौत का घाट उतारा, तो उसका अवार्ड मिलता है सूर्य चक्र। तो भारतीय सम्मान, बहुत सम्मान का बात है सूर्य चक्र मिलना, पूरा परिवार का सम्मान का बात है। बच्चे का एजुकेशन में आपका फैसिलिटी मिलता है, उसके बाद में कैश अवार्ड मिलता है। और सम्मान तो अलग बात है, सम्मान को कहीं पैसे से नहीं तोड़ना चाहिए, सम्मान तो सम्मान ही होता है। तो यानी एक बात हो गया कि एक थप्पड़ में उसको पनिशमेंट मिला, एक बात है जब उसने मार दिया, मौत का घाट उतार दिया, तब उसको अवार्ड मिलता है। तो इसको देखने का नज़रिया ये है कि भगवान हमें बोलता है कि आप मीट मत खाओ, जिसको काटने से खून निकलता है उसको मत खाओ, लेकिन उद्भिद को खाओ। ये एक गॉड का आदेश है। जैसे कि कमांडिंग मिनिस्टर का आदेश था, तुम पंगा करोगे छुट्टी में तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, अगर तुम उग्रवादी को मारोगे तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा। यानी अगर हम लोग गॉड कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि हमारा सुपीरियर कमांडिंग ऑफिसर हमारा गॉड है, भगवान है, तो उनका आदेश ही हमारा पालन करना है। यानी उन्होंने बोला है कि उग्रवादी को मारना है तो मारना है, ये ठेला वाले का थप्पड़ नहीं मारो तो नहीं मारना है। दैट इज द आदेश ऑफ द गॉड। सेम उसी तरह से भगवान ने हमें आदेश दिया है कि तुम खून वाला चीज को नहीं खाना है और उद्भिद को तुम खा सकते हो। जब गॉड का आदेश है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में गुरुजी वो नौजवान को पूछते, अब आपको समझ में आ गया, गॉड का आदेश है कि आपने उद्भिद को खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पशु पंछी जानवर को नहीं खाना है। इसके बाद में सभी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हाथ उठा के गुरुजी बोलता है कि किसी को अगर कुछ पूछना है तो हाथ उठा सकता है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, सभी ने एक्सेप्ट किया। दिस इज द पावर ऑफ द गुरुजी, तो पावर ऑफ द गॉड। भगवान का जो आदेश है उसे हमें पालन करना चाहिए। दैट इज द लास्ट बात था गुरुजी की तरफ से। तो आपको ये बात से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या चीज़ मानना चाहिए, क्या चीज़ मानना चाहिए। जिस संस्था में या जिस सोसाइटी में या जिस वर्टिकल में हम लोग काम करते, हमारा जो बॉस का आदेश होगा, जो हमारा देश का कानून होगा, वो सर्वोपरि होता है, उसे मानना पड़ता है। इसी तरह से भगवान का जो आदेश होता है वो भी सर्वोपरि होता है। थैंक यू।